बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सभी स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता था और वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न किसी को एकदम भी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी वे पुत्र की और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बागड़ी, बाव, बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निधन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि दान करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको मैं और मनुष्य को दान दूँ और जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु बोले, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए 2 समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जब जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेसर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब रानी ने
जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेसर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा कर रही थी। इस प्रकार जब बांदी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आत्मिन है, वह छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करती है, इसलिए मैंने जब उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सिर्फ हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बड़ी दुखी हुई और यह सोचकर कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के पास चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, पर तू जब तक कथा होती है तब तक ना उठते ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेसर का भरा मिल गया। तब तो फिर रानी और बांदी बड़ी खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हमको नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी व्रत क्या करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे और ये व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कहानी कहें, और इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ पीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है, और रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम तुम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है, बड़ी मुश्किलों से हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बागड़ी बाग बगीचे का निर्माण कराओ, मंदिर बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म प्रारंभ कर दिए तो काफ़ी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे, ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे
और जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी का बीन कर लाता, उसे शहर में बेचता और अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस समय जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तो इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझको बताओ। यह बात सुन राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तो किसी बात की चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ काटकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज़ से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में भी जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मांग में डालती जाती। तब वे जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को पटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को पटकने के लिए सोने का ही सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने आपके सच्चे मन से हे प्रभु, मैंने आपके सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपूत होकर वहाँ से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम्हें पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा।
कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इससे ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों के चूरन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी में से सब सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल कर स्नान आदि करा के पाठ कराया तो माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हुई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई और वे ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब अगला गुरुवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न आग जलावे। समस्त जनता मेरे ही यहाँ भोजन करने आए। या इस आज्ञा को जो कोई नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में बंद करा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके जेल में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा करी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उस राजा को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और दासी की हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, तो इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा।
और रोज़ व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार खाने कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ने लगा। आगे मार्ग में उससे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इससे राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में जोड़ का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये देखा और पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरी बृहस्पति देव की वार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग सब भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं, और कोई पड़ोस में है तो देख आऊँ। ऐसा कहकर वे देखने चले गए, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बात सुनकर बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ तू चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी जाकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम तो निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी ही रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भ से है, सभी सोच को त्याग दे। राजा को जब ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं, जिसके मन में जैसे मनोकामनाएं होते हैं वह सभी को पूर्ण करता है। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से ही रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। ऐसे ही सबको करना चाहिए। सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।